नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था। इसके साथ साथ एक खुशखबरी आपको और देने वाला हूं। तो पहले अपने बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप 7500 प्लस पदों पर भर्ती यानी 7500 प्लस पदों पर भर्ती आपके सामने हैं। अब आप देखिए इसमें योग्यता क्या चाहिए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो पद है वह टोटल 7547 पद यानी 7547 पद टोटल है। इसके अंदर जो आवेदन हैं वो आवेदन शुरू हो चुके हैं मेरे लाल और लालियों। आवेदन शुरू हुए हैं 1 सितंबर 2023 से शुरू हो गए हैं और 30 सितंबर 2023 तक चलेंगे। अब आपके विचार दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसकी योग्यता क्या है। तो इसकी योग्यता है 12वीं पास। योग्यता 12वीं पास है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए योग्यता तो 12वीं पास है, लेकिन महिलाओं के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन पुरुष भाइयों को ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो कब चाहिए? वो चाहिए जब आप फिजिकल देने जाओगे, यानी अभी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और जब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो जब आप फिजिकल देने जाओगे तब आपको लाइसेंस चाहिए। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है भाइयों के पास, तो आप लाइसेंस अभी भी बना सकते हो। ये लाइसेंस काम आएगा आपके। और लाइट लाइसेंस चाहिए, यानी हेवी लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। दोपहिया वाहन वाला लाइसेंस चलेगा। और आपको बता देता हूँ महिलाओं के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई। चलो जी नेक्स्ट देखें। परीक्षा दिसंबर 2023 में प्यारे विद्यार्थियों, पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था 14 नवंबर से दिसंबर तक, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोबारा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जाम दिसंबर में होगा। यानी आपके पास सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, नवंबर का महीना है, आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने तैयारी करने के लिए, सीरियस तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए काफ़ी होते हैं। तो परीक्षा आपकी दिसंबर 2023 में है। योग्यता 12वीं पास है और जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 रुपये पे स्केल है। विद्यार्थियों देखो सैलरी देखो आप 70,000 रुपये के लगभग है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, पद है 7,547, जिनमें से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4,453 पद है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2,491 यानी 2491 पद है। अन्य का मतलब जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए और उनके अलावा जो बचे हैं उनके लिए 603 पद है। यानी पुरुषों के लिए 4453 पद, बहुत होते हैं 4453 पद। महिलाओं के लिए 2491 पद। यदि मैं राउंड फिगर में बात करूं, पुरुषों के लिए 4,400 पद बड़े बड़े मान लीजिए, महिलाओं के लिए 2,400 पद है और टोटल पद है 7,547। ये अन्य जो है वो एक्स सर्विसमैन उनके लिए है। चलो जी आगे देखें। जो आपकी आयु है इसको ध्यान से समझना। आयु है वो 1/1/2023 तक मांगी गई है। आयु कब मांगी है? 1/1/2023 तक नहीं, आयु मांगी है 1 जुलाई 2023 तक। प्यारे विद्यार्थियों 1 जुलाई 2023 तक, 1 नहीं 1 जुलाई 2023 तक आयु है। कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम तो है प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन जो SC ST के कैंडिडेट है उनको पूरे 5 साल की छूट है। SC ST का कैंडिडेट 30 साल तक का भी आवेदन कर सकता है। यानी 1 जुलाई 2023 तक यदि उसकी आयु 30 वर्ष है, SC ST का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल की छूट है, तो OBC के लिए हो गया जी 25 प्लस 3 साल की छूट है तो 28 साल। यानी OBC वाले 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं, SC ST वाले 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं में जो विधवा और तलाकशुदा महिला है उनको भी पूरे 5 साल की छूट है। अब देखो
यदि किसी विद्यार्थी का, यदि किसी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है चाहे किसी भी कैटेगरी का है, यदि 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म है, बाद का जन्म है, तो वो आवेदन करने के पात्र नहीं है, योग्य नहीं है। यानी अगर 5 का है तो 1 जुलाई 2005 में जब 18 प्लस करोगे, न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, तो 18 और 5 23, तो 1 जुलाई 2023 तक, ठीक है जी। यानी 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म है, 2005 के बाद का जन्म है, तो फिर वो 18 साल कंप्लीट नहीं होंगे, और 18 साल कंप्लीट होने जरूरी है। न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं है, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब तक होनी चाहिए? 1 जुलाई 2023 तक। यानी 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इससे पहले का जन्म होना चाहिए। और 2 जुलाई 1998 इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ओबीसी और एसटी वालों को, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट है, तो इसमें 5 घटा दीजिए 1993 तक। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, 3 घटा दीजिए 1995 तक छूट है जी। तो दोबारा समझा दूं, एससी एसटी वालों को छूट कितनी है? 5 साल। ओबीसी वालों को छूट कितनी है? 3 साल। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को छूट कितनी है? 5 साल। समझ में आ गया? ठीक है साहब, चलो। हाँ, और अगर आप जिस कैटेगरी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो, तो आप प्रमाण पत्र सेंटर का मान्य होगा, और सेंटर का प्रमाण पत्र आप बना लेना, वो मान्य होगा। कैटेगरी आपकी वही रहेगी जो यहाँ है। यानी आप राजस्थान के कैंडिडेट हो, ओबीसी के हो तो आप ओबीसी के माने जाओगे, एससी एसटी के हो तो एससी एसटी के माने जाओगे, लेकिन प्रमाण पत्र आपके पास सेंटर का होना चाहिए जी। आगे देखिए, विधवा तलाकशुदा महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। फीस कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? फीस कितनी है? महिलाओं के लिए फ्री है, महिलाओं के लिए फीस है ही नहीं, फ्री है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के महिला हो, चाहे सामान्य से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी के हो, महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क है। ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। सैलरी 70,000 के करीब, और फीस आवेदन शुल्क है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी महिला तो सब कैटेगरी की फ्री है, एससी एसटी वालों के लिए भी फ्री है, एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी फ्री है, यानी कोई आवेदन शुल्क नहीं है। अन्य के लिए तो प्यारे विद्यार्थियों, अन्य के लिए फीस है मात्र 100 रुपये। 100 रुपये के अंदर इतनी बढ़िया नौकरी मिले तैयारी करके, बहुत अच्छी बात है। फीस तो नाम मात्र की है, ये अच्छी बात है जी। चलो आगे देखिए, इसका जो सिलेबस है प्यारे विद्यार्थियों, उस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसमें जीके एंड करंट जीके, यानी भारत का सामान्य ज्ञान जो है, उसमें स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, प्लस करंट जीके, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जीके एंड करंट जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। और जो परीक्षा का जो लेवल है विद्यार्थियों, वो लेवल रहेगा 10वीं पास। लिखा हुआ है कि परीक्षा का जो लेवल है वो 10वीं पास रहेगा। उसके साथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों 25। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथ के क्वेश्चन आएंगे 15। और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 10। टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और समय जो है वो 90 मिनट है, यानी क्वेश्चन तो 100 है, समय 90 मिनट है। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है प्यारे विद्यार्थियों। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। टोटल समय कितना है? 90 मिनट। जीके एंड करंट जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे? 50। रीजनिंग के कितने आएंगे? 25। मैथ के कितने आएंगे? 15। कंप्यूटर के कितने आएंगे? 10। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% बोनस मिलेगा। टोटल मार्क्स में 5% का। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% का बोनस है। यदि ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का बोनस मिलेगा। ये भी अच्छी बात है जिनके पास एनसीसी का सी, बी या ए सर्टिफिकेट है। यदि नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करें हाँ अच्छे से। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो आप, तो ये आपको बता दिया। अब जो भाई बहन दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए
मैं सुझाव मेरा यही है कि सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस के जो पिछले ओल्ड पेपर हैं वो पेपर खरीद लीजिए। आप परीक्षा का पैटर्न देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, जीके में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कैसे आते हैं, मैथ में कैसे आते हैं, कंप्यूटर में कैसे आते हैं, पूरे पेपर देख करके आराम से उनका अध्ययन करें। फिर आप देखें और सिलेबस अपने पास रखें, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। हाँ जी, जो अपने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको तो सब बता दिया है, उनको सब पता है। सिंदरी चौराहे पर अपना बैच चल रहा है बाड़मेर के अंदर, उनको सब बातें बता रखी है, वो तो सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो भी पिछले पेपर पढ़ें, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। हाँ जी, अब इसके साथ जो मैं आपको कह रहा था दूसरी खुशखबरी कौन सी है, तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरी खुशखबरी है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का भी कैलेंडर जारी हुआ है। एसएससी जीडी के अभी 50,000 प्लस पदों की तो उन्होंने सूचना जारी कर दी है कि 50,000 प्लस पद आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये पद 1 लाख तक भी हो सकते हैं। एक बार चर्चा आई, सुनने में आया था आपके कि 1.25 लाख पदों पर भर्ती होगी, यानी 50,000 प्लस तो अभी भी वो सूचना के अधिकार के तहत कह रहे हैं कि इतने पद खाली हैं, भर्ती आएगी अभी। लेकिन दोबारा बता दूं, पद 1 लाख तक हो सकते हैं। ध्यान से सुन लें, 1 लाख पद हो सकते हैं एसएससी जीडी में। तो देखो अभी पद कितने हैं, 50,000 प्लस। आप मान के चलो अभी पद जो है वो 50,000 प्लस तो है, लेकिन ये पद बढ़ करके डबल भी हो सकते हैं, पद बढ़ करके डबल भी हो सकते हैं। ध्यान रखें, इसके जो आवेदन होंगे वो 24 नवंबर से शुरू होंगे और 28 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। तो आवेदन कब से शुरू होंगे, 24 नवंबर से चलेंगे कब तक, 28 दिसंबर तक। तो अभी तो सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आवेदन शुरू होंगे, 28 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जो परीक्षा होगी, इसकी परीक्षा होगी फरवरी और मार्च में। परीक्षा कब होगी प्यारे विद्यार्थियों, फरवरी मार्च 2024 के अंदर। यानी आपके पास सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर 3, दिसंबर 4, जनवरी 5, फरवरी 6 महीने का समय है। यदि आप एसएससी जीडी की सीरियस तैयारी करते हो, आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। मेरा ये आपको पर्सनल कहना है कि आप दिल्ली पुलिस को टारगेट बनाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो रीजनिंग का सिलेबस है वो सेम सिलेबस है एसएससी जीडी का। दिल्ली पुलिस के जो मैथ का सिलेबस है वो सेम सिलेबस है एसएससी जीडी का। दिल्ली पुलिस के जो जीके का सिलेबस है वो सेम सिलेबस है एसएससी जीडी का। तो फिर अलग क्या है, एसएससी जीडी में कंप्यूटर नहीं आएगा, एसएससी जीडी में हिंदी आएगी, बस यही तो अलग है। चलो पूरे परीक्षा पैटर्न पे चर्चा करते हैं। परीक्षा पैटर्न एसएससी जीडी में रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आएंगे, 20। दिल्ली पुलिस में आते हैं 25 और यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन है 20। मैथ के दिल्ली पुलिस में 15 है, लेकिन यहाँ मैथ के क्वेश्चन है 20। जीके के दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन 50 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है 20। और हिंदी के, हिंदी दिल्ली पुलिस में नहीं है, दिल्ली पुलिस में 10% कंप्यूटर के आते हैं, लेकिन एसएससी जीडी के अंदर कंप्यूटर नहीं है, यहाँ 20% हिंदी के आएंगे। और हिंदी के अंदर विद्यार्थियों ना तो संधि आती है, ना समास आता है, ना उपसर्ग आता है, ना प्रत्यय आता है। मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस प्रकार के सामान्य सामान्य क्वेश्चन। एक पैराग्राफ आता है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हिंदी बहुत सामान्य हिंदी आती है, बहुत आसान पेपर होता है हिंदी का। जीके के 20 क्वेश्चन है, सेम सिलेबस है, चाहे दिल्ली पुलिस का जीके देखें चाहे जीडी का देखें। मैथ का सिलेबस भी सेम है, रीजनिंग का सिलेबस भी सेम है। अब यहाँ पे बात करें टोटल जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो तो कितने हो गए हैं, टोटल क्वेश्चन तो यहाँ पे है 80। कुल क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन है 80, टोटल क्वेश्चन है 80। लेकिन जो समय की बात करें, यहाँ समय होगा 60 मिनट, समय 60 मिनट है। और पर्सन कितने होंगे, पर्सन होंगे 80 क्वेश्चन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहले प्रत्येक पार्ट के 25-25 क्वेश्चन आते थे, यानी 100 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते थे और 90 मिनट का टाइम होता था। अब क्वेश्चन तो 80 कर दिए हैं, पिछली भर्ती के अंदर भी 80 ही क्वेश्चन आए थे, पिछली भर्ती में ये पैटर्न चेंज कर दिया है, 80 क्वेश्चन और समय कितना है 60 मिनट। यानी आपको 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन करने हैं, यानी समय की यहाँ पे कमी रहती है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन। जिस विद्यार्थी ने पेपर मैनेज करना सीख लिया उस विद्यार्थी को बहुत फायदा होता है। तो आप इसकी कट ऑफ देखिए,
आप इसका सिलेबस देखिए, इसकी कट ऑफ पिछली बार बहुत कम रही है विद्यार्थियों। एसटी कैंडिडेट के 80 में से 35% सही होने पर सिलेक्शन हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, 80 में से 35% वाला एसटी कैटेगरी का विद्यार्थी सिलेक्शन हो गया। बाड़मेर जिले से संकल्प क्लासेस से काफ़ी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। 35% सही होने पे सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। आप अच्छे से तैयारी करें। भर्ती आपके सामने दिल्ली पुलिस की भी है, एसएससी जीडी की भी है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी की भर्ती भी पिछले 5 साल से आई नहीं है, भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है। जेल प्रहरी के बारे में यदि आपको और बता दूं तो जेल प्रहरी के बारे में अगर और बताऊं तो देखो आप, जेल प्रहरी की भर्ती पिछले 5 साल से आई नहीं है, आने वाली है। जेल प्रहरी के अंदर जो रीजनिंग है प्यारे विद्यार्थियों, उसके क्वेश्चन आते हैं 45। जेल प्रहरी में जो रीजनिंग सब्जेक्ट है यानी मेंटल एबिलिटी के 45 क्वेश्चन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में राजस्थान सामान्य ज्ञान और उसके बाद में भारत का जीके, भारत सामान्य ज्ञान और विज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान और विज्ञान, सामान्य ज्ञान और विज्ञान। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए करंट जीके। चलो जी, ये सिलेबस है। 45% ये इनके आते हैं और टोटल 55% राजस्थान सामान्य ज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान के आते हैं। यानी कुल क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल क्वेश्चन जो है वो आते हैं 100। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 400 नंबर का पेपर हो गया। समय जो है यहाँ पे टाइम जो है वो होता है 2 घंटे यानी 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/4 है। लेकिन ये तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ कि इसमें राजस्थान जीके भी आपको पढ़ना पड़ता है। ये खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके सीईटी में नंबर कम हैं और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग आएगी, जेल प्रहरी के अंदर भी रीजनिंग है, राजस्थान जीके राजस्थान पुलिस में भी है और राजस्थान जीके जेल प्रहरी में भी है, भारत का सामान्य ज्ञान विज्ञान राजस्थान पुलिस में भी है और ये जेल प्रहरी में भी है, करंट जीके दोनों में आएगा। और यहाँ पर 2 चीज़ें अलग है, एक तो बाल अपराध नहीं है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बाल अपराध आता है, इसमें बाल अपराध नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 30% कंप्यूटर के आते हैं और इसमें कंप्यूटर नहीं है। वापस बता दूं, पिछले 5 सालों से भर्ती आई नहीं है, तो ये भी आपके पास अच्छी खुशखबरी है, भर्ती आने वाली है। आरएससी की भर्ती आने वाली है। तो विद्यार्थियों, भर्तियां खूब है, आप टारगेट बनाएं सबसे पहले दिल्ली पुलिस, क्योंकि सबसे पहले दिसंबर में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, उसका भी एग्ज़ाम नवंबर 2023 में होने की पूरी संभावना है। उसके बाद एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है, जेल प्रहरी की भर्ती आने वाली है। आप टारगेट बना लीजिए, लक्ष्य बना के तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने वाला अवश्य जीतता है, मेहनत करने वाले की जीत हमेशा होती है। हो सकता है एक बार आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अभी रीट के अंदर संकल्प क्लासेस से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पास हुए हैं, वो मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं। जो विद्यार्थी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, बाद में उनकी बीएसटीसी हो गई, उनका रीट में सिलेक्शन हो गया, तो आपका भी सिलेक्शन अवश्य होगा। आप तैयारी करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।